मैं नीलेश कुमार। आप लोग देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन सेंटर। आइए आज हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे। यहां पर देखिए, यहां दिया हुआ है 11.7/8 और 11.1/8। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखना यह है कि ये हमारा सेम है, यानी इंटीग्रल सेम है। और ये जो फ्रैक्शन है 7/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1, यानी इंटीग्रल मेरा सेम होना चाहिए। पूर्णांक ये जो है हमारा सेम होना चाहिए, सेम है। और ये फ्रैक्शन को जोड़ करके हमारा 1 होना चाहिए, यानी सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। ऐसे कंडीशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखिए, इस 11 में 1 जोड़ देंगे और इस 11 से गुना कर देंगे, तो 12 गुना 11, 11 बड़े 32, यानी 132। और इन दोनों को गुना कर देंगे तो 7 एकम 7, 8 8 64। ये आपका आंसर 132.7/64 आपका आंसर निकल करके तैयार हो गया। अब एक और समझते हैं, 12.4/5 प्लस 12.1/5। देखिए ये सेम है। अब फ्रैक्शन ऑफ ये सम ऑफ फ्रैक्शन क्या है 1, यानी 4/5 और 1/5 को जोड़ेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13 गुना 12 156 होता है। और इन दोनों को गुना कर देंगे, यानी 4 एकम 4 और 5 25। ये आपका आंसर हो गया 156.4/25। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। अठारह पूर्णांक 8/9 और गुना 18.1/9। इंटीग्रल सेम है। 18 में 1 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, और 19 गुना 18 करेंगे तो 342 हो जाएगा। 342 इन दोनों को गुना कर देंगे, 8 एकम 8 और बटा 9 नंबर 81, यानी 342.8/81 हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर। आगे देखते हैं हम लोग। ये तो था कि इंटीग्रल सेम और सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। अब रहेगा इंटीग्रल सेम और सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू हाफ। 6.1/4 और गुना 6.1/4। इंटीग्रल सेम और सम ऑफ फ्रैक्शन यानी 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो इंटीग्रल सेम और सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू हाफ। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यहां पर करेंगे 6 × 6, क्या हो जाएगा 36 प्लस 6/2, यानी 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा 39। और इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 1 एकम 1 और 4 चौक 16। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। 8.2/8 और गुना 8.2/8। 8 64 प्लस 8/2, 64 प्लस 8/2 4, यानी कि कितना हो गया 68। और ई दोनों को गुना कर देंगे
4/8 यानी 68.1/16 इसका आंसर। हम लोगों ने पहला केस में देखा था इंटीगर सेम और सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। दूसरा हम लोगों ने देखा इंटीगर सेम एंड सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2। आगे देखते हैं इंटीगर सेम है, समझिएगा, इंटीगर सेम है यानी ये 7.1/4 गुना 7.1/4 यानी ये वाला सेम है मेरा, और सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू हाफ है। इंटीगर सेम है, सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू हाफ है। एक कंडीशन और है यहां पर, इंटीगर सेम तो है लेकिन ऑड है यानी विषम संख्या है। इंटीगर सेम है लेकिन विषम संख्या है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में करेंगे 7 × 7, पहले 7 × 7 कर लेंगे अब प्लस 7 - 1/2 कितना हो जाएगा? 7 × 7 = 49 अब प्लस 7 - 1 6, 6/2 3 यानी कि 52। अगला स्टेप समझते हैं। इन दोनों को गुना करने पर कितना होगा भाई? 1/4 गुना 1/4 1/16। तो हम लोग पिछले में क्या करते थे कि डायरेक्ट यहाँ 1/16 लिख देते थे, लेकिन यहां पर चूंकि सेम है और ऑड है, यहां पर कंडीशन लग गया है तो इसमें 1/16 जो आया है उसमें हम लोग 1/2 को अपने मन से जोड़ देंगे। जब ऑड रहेगा तो यहां पर 1/2 अपने मन से हम लोग जोड़ देंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 9/16 यानी 52.9/16 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझिए इंटीगर सेम है, 7 और 7 सेम है लेकिन ऑड है यानी विषम है, और सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू हाफ है, 1/4 + 1/4 = 1/2। इंटीगर सेम है, सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू हाफ है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? 7 × 7 49 अब प्लस 7 - 1/2 यानी 6/2 3, तो 49 + 3 52। अगला स्टेप 1/4 × 1/4 1/16 होगा, और चूंकि यहां पर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसलिए ये 1/2 इसमें हम लोग अपने मन से जोड़ेंगे। जब भी विषम संख्या वाला आएगा 1/2 इसमें अपने मन से जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 9/16, तो 52 यानी 52.9/16 ये आपका आंसर निकल करके तैयार हो गया। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस चीज को समाप्त करें। अब देखिए है क्या, 5.1/6 गुना 5.2/6 यानी कि इंटीगर सेम है किंतु क्या है? ऑड है। 5 × 5 25, क्या करते थे हम लोग? इसको गुना करते थे, 5 × 5 25 अब प्लस 5 - 1/2 यानी 4/2, तो 25×2 27 हो गया। इसको मन में भी हम लोग कर सकते हैं, यहां कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं। तो 5 × 5 25, अब 25 + 2 27। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 1/6 अब गुना 2/6 कितना हो जाएगा? 2/36 अब प्लस अपने मन से करना था 1/2, क्या हो गया? 36 2 + 18 यानी 20/36
काट दीजिए चरका से, 4 पचे 20, 4 नंबर 36, यानी 27.5/9। ये आपका आंसर निकल करके तैयार हो गया। हम लोगों ने फ्रैक्शन का भी शॉर्टकट तरीका देखा कि कैसे हम लोग इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कि हम लोगों को यदि सेम और इधर दे दिया जाए कि सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 या 1/2, ये कंडीशन भी था कि ऑड नंबर वाला भी हम लोगों ने बता दिया। अब किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। तो जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो, हर एक वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके, आप तक पहुंच सके, और आप इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।